हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में दी जाने वाली टैबलेट फोलिक एसिड के बारे में। उसमें हम जानेंगे कि ये टैबलेट किस कैटेगरी की दवा है, इसमें कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, इस दवा का प्रयोग प्रेगनेंसी के अलावा और कहाँ किया जा सकता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसे कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए, इसे लेते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो इन सभी बातों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, फोलिक एसिड को विटामिन B9 भी कहा जाता है, इसे फोलेट भी कहते हैं। ये नेचुरल फॉर्म में कई फूड्स में पाया जाता है। फोलिक एसिड हमारे ब्लड में RBC बनाने के लिए जिम्मेदार होता है और साथ ही में गर्भ में पल रहे बच्चे की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट में फोलिक एसिड की टैबलेट 5 mg के रूप में अवेलेबल है। अगर हम इसके पॉपुलर ब्रांड्स की बात करें तो फाइजर की फॉलवाइट, सिप्ला की विटाफॉल और इंटास फार्मास्यूटिकल की फॉलिटास, ऐसे बहुत सारे मार्केट में ब्रांड्स की अवेलेबल है। आप कोई सी भी परचेज कर सकते हैं। यह दवा जेनरिक नेम फोलिक एसिड से भी आसानी से मार्केट में मिल जाती है। जेनरिक नेम भी उतना ही इफेक्टिव होता है जितना कि ब्रांडेड मेडिसिन्स। तो दोस्तों, जन्म से जुड़ी कुछ गंभीर समस्याएं प्रेगनेंसी के पहले ही 3 से 4 हफ्ते में शुरू हो सकती हैं। इसीलिए फोलिक एसिड का इस्तेमाल प्रेगनेंसी की प्लानिंग के वक्त या फिर प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए डॉक्टर इसको फर्स्ट डे से ही प्रिस्क्राइब करता है। इससे इन समस्याओं की संभावना लगभग 50% तक कम हो जाती है। फोलिक एसिड टैबलेट प्री टर्म डिलीवरी यानी टाइम से पहले बेबी का पैदा होना का रिस्क भी कम करता है। जनरली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि प्रेगनेंसी के महीने से पहले से ही फोलिक एसिड 5 mg की टैबलेट आप लेना शुरू करें। अगर प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में फोलिक एसिड की कमी हो जाती है तो बेबी का ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है, जिसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी कहते हैं। इन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए प्रेग्नेंट वुमेन को फोलिक एसिड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर फोलिक एसिड टाइम पर और सही मात्रा में लिया जाए तो बेबी को होने वाली एक सीरियस प्रॉब्लम स्पाइना बिफिडा भी प्रिवेंट की जा सकती है, जिसमें बेबी का स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है और परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है। यह टैबलेट मेंटल डेवलपमेंट डिसऑर्डर जैसे एनसेफेलोपैथी से भी बच्चे को बचाता है, जिसमें बेबी का दिमाग डेवलप नहीं हो पाता है और जन्म के तुरंत बाद उसकी डेथ भी हो सकती है। यह बेबी के वेट को भी मेंटेन करता है और मिसकैरेज के रिस्क को भी कम करता है। फोलिक एसिड माउथ के अल्सर यानी मुंह के छाले में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर बॉडी में फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है, जिसमें RBCs की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, थकान होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। इस कंडीशन में भी डॉक्टर फोलिक एसिड को प्रिस्क्राइब करता है। ये मेडिसिन DNA सिंथेसिस, सेल डिवीज़न और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी हेल्प करता है और प्रेगनेंसी में बेबी के न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है। इस टैबलेट को आप दिन में किसी भी फिक्स टाइम पर ले सकते हैं। जैसे अगर आप सुबह ले रहे हैं तो हर दिन आपको सुबह ही लेना है। इसे आप खाने के पहले या खाने के बाद दोनों ही तरीके से ले सकते हैं। जनरली इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को पेट फूलना, गैस या फिर मतली जैसी हो सकती है, तो ये छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो दोस्तों, फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर की एडवाइस से ये टैबलेट ज़रूर लें। प्रेगनेंसी में और कौन कौन सी मेडिसिन कॉमनली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी फोलिक एसिड टैबलेट के बारे में। हमेशा याद रखें कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। सेल्फ मेडिकेशन आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी शंका हो तो आप कमेंट ज़रूर करें।